नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मीन लग्न है, और यदि आपकी मीन लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मीन लग्न में शनि लाभेश और व्ययेश हो जाते हैं, यानी कि शनि लाभ भाव के और व्यय भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि मीन लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मीन लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो जातक मेहनती उत्साही होगा, जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, जातक मुंह पर बोलने वाला होगा, जातक का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को अपने माता पिता से सहयोग मिलेगा, जातक का विवाह देर से होगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी, लेकिन जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा, जातक के पास में पैसा टिकेगा नहीं, जातक के पास पैसा आएगा और जाएगा, बचेगा नहीं, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। परंतु यदि शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के काम बहुत देर से बनेंगे, जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे, जातक का मन भटकता रहेगा, कोई भी काम में जातक का मन नहीं लगेगा, जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, जातक कई काम शुरू करके फिर बीच में ही छोड़ देगा, जातक काम पूरे नहीं करेगा, जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जातक के वैवाहिक जीवन में बहुत मतभेद होंगे, जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि नीच राशि में हैं, अतः जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक की वाणी के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, जातक को वाणी से संबंधित परेशानी होगी, जातक के अपने परिवार में मतभेद होंगे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को धन कमाने में बहुत परेशानी होगी और जातक धन संग्रह भी नहीं कर पाएगा, जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा, जातक गलत संगति में भी पड़ सकता है, जातक कोई नशा भी कर सकता है, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा अथवा जातक को अपनी माता का सुख नहीं मिलेगा, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक के घर में कलह होगी, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान कर सकता है, जातक का जीवन संघर्षमय होगा। परंतु यदि यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाए, यानी कि शनि मंगल के साथ में ही आ जाएं, अथवा मंगल केंद्र भावों में यानी कि 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों, अथवा मंगल की शनि पर दृष्टि हो, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों अथवा यहाँ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाएगा। तो जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, लेकिन देर से। जातक धन कमाता रहेगा और धन इकट्ठा भी कर लेगा, लेकिन जातक बहुत सारा धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जातक का खर्च लगा रहेगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा। और यदि यहाँ पर शनि बकरी हो जाएं तो जातक को बहुत श्रेष्ठ लाभ होगा, जातक धन कमाता रहेगा और धन खर्च करता रहेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा, लेकिन जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद भी होंगे, जातक मेहनती होगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, जातक का धन खर्च भी बहुत होगा, जातक को गले से संबंधित कोई रोग हो सकता है, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जा सकता है, जातक सब काम छोड़ करके केवल धन कमाने के लिए सोचेगा और खूब मेहनत करके धन कमाएगा भी, जातक को भाग्य का साथ मिलेगा,
जातक के आय के कई स्रोत बनेंगे, लेकिन जातक का पैसा खूब खर्च होगा। जातक व्यर्थ के झगड़ों में पड़ करके अपना नुकसान कर सकता है। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से दूर रहना चाहिए। जातक खूब धन कमाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक को नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। जातक का मन अशांत रहेगा। जातक अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। जातक थोड़ा चिंताग्रस्त रहेगा। जातक निराशावादी होगा। जातक के घर में कलह होगी। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं अथवा ब्लड प्रेशर आदि की समस्या हो सकती है। जातक प्रॉपर्टी, ज़मीन आदि खरीदने में खूब दिलचस्पी दिखाएगा और अपना पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में ही लगाएगा। जातक बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति बनाएगा। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अच्छी सफलता मिलेगी। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपने पिता के सहयोग से भी लाभ कमाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर शनि के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक को लाभ में भी कमी होगी। यदि यहाँ पर शनि अकेले बैठे हों तो जातक को वृद्धावस्था में कष्ट होगा, वृद्धावस्था में परेशानी होगी। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक जादू टोना में, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखेगा। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा। जातक कोई निर्णय नहीं ले पाएगा जल्दी। जातक के विवाह में देरी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी भले ही ना हो, लेकिन जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और किसी भी प्रकार से जुगाड़ लगा करके अच्छा धन कमाएगा। परंतु यदि शनि और चंद्रमा तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों तो जातक को धन कमाने में परेशानी होगी। जातक के पास में पैसे आते आते रुक जाएंगे। जातक के अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक को अपनी वाणी के कारण परेशानी होगी। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शनि बैठे हों और लग्नेश गुरु बलवान हों तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक शत्रुहंता होगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक अपनी कूटनीति से धन कमाएगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी। परंतु यदि लग्नेश गुरु बलवान ना हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित, नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक दीर्घायु होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक के पास में पैसा रुकेगा नहीं। जातक का पैसा बहुत खर्च होगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहेगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। यदि यहाँ पर शनि और सूर्य आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों तो जातक कर्ज आदि से भी परेशान रहेगा। जातक व्यर्थ के झगड़ों में पड़ करके अपना नुकसान कर सकता है। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन जातक को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। विवाह के बाद जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे।
जातक बुद्धिमान चतुर कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। विवाह के बाद जातक के खर्चे भी बढ़ेंगे। जातक का धन खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि उच्च राशि में हैं, और यदि लग्नेश गुरु बलवान हो तो यहाँ पर भी शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक दीर्घायु होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक मेहनती होगा। जातक बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक के कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन जातक बहुत धन कमाएगा और जातक धन संग्रह भी करेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को लॉटरी सट्टा जुआ आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होता रहेगा। जातक कोई भी काम ज़्यादा दिन तक नहीं करेगा, लेकिन जातक को काम की कमी कभी नहीं होगी। एक नौकरी छूटेगी, दूसरी तुरंत मिल जाएगी। जातक के सगे संबंधियों को जातक से लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहेगा। जातक अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे और जातक अपने शत्रुओं से परेशान भी रहेगा, लेकिन जातक के आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे। जातक को धन लाभ हमेशा होता रहेगा। जातक विदेश से भी धन कमा सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर शनि और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक कर्ज आदि से भी परेशान रहेगा। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक मेहनती होगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक को समाज में सम्मान मिलेगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक को शासन प्रशासन से, नेताओं से, मंत्रियों से सहयोग मिलेगा। जातक को अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा, परंतु यदि शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा और हमेशा प्रयत्नशील रहेगा, लेकिन जातक फिर भी अच्छा धन नहीं कमा पाएगा। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के कार्य क्षेत्र में अड़चनें आएंगी। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक के घर में कलह होगी। जातक को समाज में भी सम्मान कम मिलेगा और जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद ज़्यादा होंगे। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक का मित्र सर्कल बड़ा होगा। जातक के दोस्त बहुत होंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। ऐसे लोगों को बचपन में बहुत बीमारियां होती हैं। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा अच्छा धन कमाता रहेगा। जातक के आय के कई रास्ते बनेंगे। जातक मेहनती होगा। जातक दीर्घायु होगा।
जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। जातक विदेश से भी धन कमा सकता है। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा, लेकिन जातक खूब पैसा कमाएगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों और लग्नेश गुरु बलवान हो तो यहाँ पर भी शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे, अतः जातक धनवान होगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक विदेश में भी नौकरी कर सकता है। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक आलसी होगा। जातक लापरवाह होगा। जातक को अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक को अपने भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक के आय के रास्ते बहुत बनेंगे। जातक को धन लाभ हमेशा होता रहेगा, लेकिन जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक को यदि अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो तो जातक प्रॉपर्टी में, सोने में, ज़मीन आदि में इन्वेस्ट करेगा तो जातक का पैसा बनेगा और बचेगा भी। जातक यदि बैंक बैलेंस बनाने की सोचेगा तो जातक का बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा। जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी। जातक को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। जातक की वाणी के कारण जातक के घर में मतभेद होंगे। जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। जातक को अपनी मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। मित्रों, आज हमने जाना कि मीन लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।